Wait. I'm sorry. Put look. Amanza. तो भाई बिना नेबर को बिना स्क्रीन में नेबर बहुत सारे मॉडल्स का रिप्रेजेंटेशन होता है रिप्रेजेंटेशन होता है इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर ऑफ एटम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है Dear students, Assalamu alaikum to each and everyone. Welcome to Skyhope digital platform. जैसा कि बेटा आपको पता होगा that Skyhope Career Institute had shifted from offline classes to online classes. हमने बेटा बहुत सारी क्लासेस को शुरू किया है. 11th क्लासेस हमारी शुरू हो रखी है आज. इवन एंट्रेंस की क्लासेस भी हमने शुरू की है. तो इसी के मुताबिक हमने बेटा आज 11th की क्लासेस स्टार्ट किए हैं. तो जैसा कि बहुत सारे बैचेस में हमने केमिस्ट्री का सिलेबस टच किया था, तो हमने देखा कि दिस एटॉमिक मॉडल्स मैक्सिमम बैचेस में हम स्टार्ट कर रहे थे. तो टुडेज टॉपिक दैट आई विल बी डिस्कसिंग विद यू पीपल विल बी द एटॉमिक मॉडल्स. अब ध्यान से देखिएगा बेटा, सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज एन एटॉमिक मॉडल. अब याद रखिएगा बेटा, एटॉमिक मॉडल्स ऐसे मॉडल्स होते हैं जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं. दे गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम. एक एटम का स्ट्रक्चर कैसा है. इस एटम में बेटा आपका पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज होता है. उस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बेटा कैसा है. एटम में बेटा सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं. जैसे बेटा आपका प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है. इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ये इंफॉर्मेशन भी बेटा हमें मिलता है फ्रॉम दीज एटॉमिक मॉडल्स. या मैं ऐसा कहूंगा, इन नटशेल आई कैन से लाइक दिस, जो ये एटॉमिक मॉडल्स होते हैं, दीज आर एक्चुअली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एटॉमिक स्ट्रक्चर. दे गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम. ये बेटा हमें एटम के स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं. नंबर सेकेंड पॉइंट, ये हमें इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज. इस एटम में पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, इस एटम में बेटा नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर इज दैट इट गिव अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स. आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम में कहां रिजाइड करता है, आपका नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन कहां रिजाइड करता है. होल इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय दिस एटॉमिक मॉडल्स. अब याद रखिएगा बेटा, टाइम बाय टाइम बहुत सारे वैज्ञानिक आगे, बहुत सारे साइंटिस्ट आगे, जिन्होंने बेटा अपने अपने एटॉमिक मॉडल्स दिए. उनमें से बेटा सबसे पहला मॉडल दैट वाज गिवन बाय डाल्टन. और इस मॉडल का नाम क्या है बेटा, डाल्टन्स मॉडल. दिस मॉडल इज ऑल्सो नोन एज बिलार्ड बॉल मॉडल. ठीक है बेटा, पहला मॉडल हमारा हो गया. इसके बारे में हम डिटेल में आगे जाके डिस्कस करते हैं. Then we have the second very important model, that is J.J. Thomson's atomic model. सुना होगा बेटा आप लोगों ने. This model was given by John Joseph Thomson. It's also known as watermelon model. It is also known as plum pudding model. और भी इसके बहुत सारे नाम है. उसके बाद बेटा then after Lewis model आ गया, जिसका और एक नाम बेटा cubical model भी है. Then उसके बाद then we have the Nagaoka model. Nagaoka model बेटा it's new to you. This model is also known as Saturnian model. So we are done with Dalton's model. हमने J.J. Thomson's model को देखा, हमने बेटा Lewis model को देखा, हमने बेटा Nagaoka model को देखा. Then after बेटा इतिहास का एक बहुत ही बेहतरीन मॉडल that is Rutherford's model. ये मॉडल भी बेटा इसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं. This model is also known as planetary model. आपने लोअर क्लासेस में इसके बारे में सुना होगा. Then after beta we have the most important model, that is Bohr's model.
बोहर्स मॉडल बेटा, इसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। एंड आफ्टर बोहर्स मॉडल वी हैव द सोमरफेल्ड मॉडल। It's actually the refined Bohr's model, redefined Bohr's model, modified Bohr's model. उसके बाद बेटा then we have Grzyzinski model. We have Grzyzinski model. This model is also known as free fall model. And at the end we are left with one of the important atomic models जो हम बेटा recently use कर रहे हैं, that is wave mechanical model. आप देखिएगा बेटा ये सारे मॉडल्स टाइम बाय टाइम जस्टिफाई हुए। इन मॉडल्स ने बेटा टाइम बाय टाइम एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया। आप देखिएगा बेटा इस मॉडल में कुछ लैक्यूना था, इस मॉडल में बेटा कुछ लूप होल्स थे, दैट्स व्हाई बेटा दिस वाज रिप्लेस्ड बाय जे थॉमसन्स मॉडल। उसके बाद बेटा जे थॉमसन्स मॉडल में हमने देखा इसमें कुछ लिमिटेशंस थी, इसमें कुछ बेटा लूप होल्स थे, देन केम द लेविस मॉडल, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब सबसे पहली बात बेटा जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, जॉन डाल्टन से जब पूछा गया एक एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, यह एटम दिखने में कैसा होता है, इसमें चार्ज का कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, तो डाल्टन का आंसर क्या था? डाल्टन ने कहा बेटा जो एक एटम है दिस एटम इज स्फेरिकल, इट्स स्फेरिकल इन शेप। जैसे बेटा बिलार्ड बॉल, आपने वो स्नूकर की वो बॉल देखी होगी, उसका शेप बेटा इट्स समवट आई विल बी राइटिंग इट लाइक दिस, डाल्टन्स मॉडल। ध्यान से देखिएगा बेटा दिस मॉडल इज ऑल्सो नोन एज बिलार्ड बॉल मॉडल, इट इज ऑल्सो नोन एज बिलार्ड बॉल मॉडल। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, अभी मैंने आपसे कहा जब डाल्टन से पूछा गया, इतिहास का सबसे बड़ा वैज्ञानिक, जब इसी डाल्टन से पूछा गया एक एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, डाल्टन ने रिप्लाई किया जो एक एटम होता है इट इज स्फेरिकल इन शेप लाइक दिस। ठीक है बेटा, राइट। अब ध्यान से देखिएगा इट्स दिस एटम इट रिजेंबल्स लाइक ए बिलार्ड बॉल, जैसे वो स्नूकर की बॉल होती है उसका एग्जैक्ट रेप्लिका एटम का शेप होता है। आपको पता है बेटा दिस बिलार्ड बॉल इज स्फेरिकल इन शेप, देन कैन आई से लाइक दिस जो ये एटम होता है इसका शेप भी कैसा होता है, इट्स स्फेरिकल। ठीक है बेटा। देन फिर बेटा डाल्टन से सेकंड पॉइंट पूछा गया व्हाट अबाउट द डेंसिटी ऑफ दिस एटम। डाल्टन ने कहा जो ये एटम होता है इट्स वेरी वेरी हार्ड एंड इट्स हाईली डेंस। तो डाल्टन ने कहा जो एक एटम होता है दैट इज स्फेरिकल इन शेप, इट्स वेरी वेरी हार्ड। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट इस एटम की जो डेंसिटी होती है इट इज हाईली डेंस, तो इसकी डेंसिटी भी बेटा बहुत ज्यादा होती है। क्लियर? सो दिस वाज अबाउट डाल्टन्स मॉडल। उसके बाद वी नो दैट इन अ केमिकल रिएक्शन जो एटम्स होते हैं ये आपस में कंबाइन होते हैं। डाल्टन ने क्या कहा, यही एटम्स that are spherical in shape, that are very hard, that are highly dense, during the chemical bonding, during the bond formation, यही spherical balls जो है जिनको डाल्टन ने क्या कहा, these are atoms, they are held together by means of these hooks। अब याद रखिएगा बेटा जो ये hooks है in modern chemistry these hooks are actually the chemical bonds। so this was the Dalton's picture of an atom। उसके बाद देन आफ्टर बेटा दिस मॉडल वाज डिस्कार्डेड ड्यू टू वेरियस लिमिटेशंस। उसके बाद बेटा देन वी हैव द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल, वी हैव द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल दैट इज जे थॉमसन्स मॉडल। अब याद रखिएगा बेटा जे थॉमसन्स मॉडल, जॉन जोसेफ थॉमसन्स मॉडल, दिस मॉडल वाज गिवन बाय जॉन जोसेफ थॉमसन। ध्यान से देखिएगा बेटा ये मॉडल किसने दिया था, नंबर वन इंपॉर्टेंट पॉइंट I'll be writing over here J.J. Thomson's model, J.J. Thomson's atomic model। अगर हम बेटा इस मॉडल की हिस्ट्री की तरफ जाएंगे, ये मॉडल दिया था, किसने दिया था, J.J. थॉमसन, जॉन जोसेफ थॉमसन। दिस मॉडल वॉज गिवन बाय जॉन जोसेफ थॉमसन इन द ईयर 1898। इन्होंने बेटा ये मॉडल, this model was given in a magazine or I can say in a journal
that was known as Philosophical Magazine. Philosophical Magazine, Philosophical Magazine, one of the famous journal of the times. तो उसमें बेटा इस मॉडल को जे थॉमसन ने दिया था. अब जब जे थॉमसन से पूछा गया व्हाट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जे थॉमसन ने कहा जो ये एटम होता है, दिस एटम इट्स मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्जेड स्फीयर. डांस देखिएगा बेटा, आई हैव ऑरिव हेयर. देखिएगा बेटा, जे थॉमसन से जब पूछा गया एक एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जे थॉमसन ने कहा जो ये एटम है इट्स मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्जेड स्फीयर. तो ध्यान से देखिएगा बेटा, जो ये स्फीयर में यहां पे मैंने दिखाया है बेटा, दिस स्फीयर इज एक्चुअली द पॉजिटिवली चार्जेड स्फीयर दैट हैज ए यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी. एंड जे थॉमसन ने क्या कहा, इसी पॉजिटिवली चार्जेड स्फीयर में these negatively charged particles that are actually electrons, these electrons are enclosed in this positive sphere. तो कहने का मतलब क्या है, एक एटम बना होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर का, और इसी स्फीयर में क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है बेटा, तो पहला पॉइंट आप लिख सकते हो, एन एटम कंसिस्ट्स ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर in which negatively charged electrons are embedded. ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, these are actually electrons. यही इलेक्ट्रॉन्स बेटा एनक्लोज होते हैं, एम्बेड होते हैं इस पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर में, इस पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर में. ठीक है ना बेटा, अब ध्यान से समझिएगा बेटा. सेकंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस जे थॉमसन ने क्या कहा, इसने कहा एक एटम में the magnitude of total positive charge is equal to the magnitude of total negative charge. मीन्स एक एटम में जितना हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही बेटा हमारे एटम में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज. दैट इज द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ एनक्लोज्ड इलेक्ट्रॉन्स. अगर बेटा आपका पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के बराबर है, कैन वी से दैट एटम एज अ होल इज न्यूट्रल. और यही बात बेटा, दिस थिंग, द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ एन एटम, इट वाज जस्टिफाइड बाय जे थॉमसन. ठीक है बेटा, पहला पॉइंट आई एम रिकैप्चुलेटिंग बिकॉज दिस मॉडल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल. पहला पॉइंट जे थॉमसन ने क्या कहा, जे थॉमसन ने कहा एन एटम कंसिस्ट्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर in which negatively charged electrons are embedded or enclosed. Number one point. Number second point, in an atom the total positive charge is equal to the total negative charge. Positive charge किसकी वजह से था, due to the sphere, और negative charge बेटा किसकी वजह से था, due to these electrons. Then can I say like this, according to J.J. Thomson's model, an atom as a whole it's neutral. Clear? उसके बाद बेटा I'll be telling you the exact words of J.J. Thomson. J.J. Thomson के exact words, you write those exact words. An atom of an element consists of negatively electrified corpuscles enclosed in a sphere of uniform positive electrification. These are actually the exact words of J.J. Thomson. ध्यान से देखिएगा बेटा, these words are very very important. An atom of an element consists of negatively electrified corpuscles. और याद रखिएगा बेटा, जो ये negatively electrified corpuscles है, these are actually electrons. जे.जे. थॉमसन ने डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन वर्ड यूज नहीं किया,
ही यूज्ड द वर्ड नेगेटिवली इलेक्ट्रिफाइड कॉर्पस्कल्स। एक एटम में यही नेगेटिवली इलेक्ट्रिफाइड कॉर्पस्कल्स होते हैं that are enclosed in a sphere of uniform positive electrification, as simple as it can be. Can I say like this बेटा? ये ध्यान से देखिएगा, ये आपका है ना, this is uniform sphere, this is a sphere of uniform positive electrification. इस sphere का बेटा uniform positive charge है, ठीक है बेटा? Then इसी sphere में we have negatively electrified corpuscles, and actually these negatively electrified corpuscles यही बेटा आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना. Thus J.J. Thomson was able to explain the atomic model. J.J. Thomson's model जो है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, it has resemblance with watermelon. जैसे आप देखते हो बेटा, अगर मैं वाटरमेलन की बात करता हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा, वाटरमेलन जो है ना बेटा, वाटरमेलन का जो रेड पोर्शन होता है, ध्यान से देखिएगा बेटा, लेट्स अज्यूम हियर आई हैव ए वाटरमेलन, मेरे पास बेटा वाटरमेलन है, आप देख रहे हो बेटा, वाटरमेलन में वी हैव दैट पॉजिटिव पार्ट जो हम खाते हैं बेटा. Can we assume that that positive part can be taken as positively charged sphere? और उसी watermelon में बेटा we have the seeds, we have the embedded seeds, और उन्हीं seeds को बेटा हम ले सकते हैं ना electrons. Means a watermelon is a picture that resembles exactly with the J.J. Thomson's model. That's why J.J. Thomson's model is also known as watermelon model. ठीक है बेटा? Second point, this model is also known as plum pudding model. जैसे आपने देखा होगा बेटा, जो पुडिंग होती है ना, जो केक होता है, उस केक को हम ट्रीट कर सकते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर, और उसमें जो प्लम्स होते हैं, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, उनको हम ट्रीट कर सकते हैं एज इलेक्ट्रॉन्स, एज एम्बेडेड इलेक्ट्रॉन्स. So that's why this model is also known as plum pudding model. It's also known as plum pudding model. ठीक है बेटा? It's also known as, it has other various names, like it's also known as Christmas pudding model. It's also known as that raisin pudding model, and many more names. लेकिन I will be giving you the picture. I will be giving you the picture of watermelon. ध्यान से देखिएगा बेटा, this is actually what J.J. Thomson said. ये आपका स्फीयर है, और इसमें है ना बेटा आपका पॉजिटिव चार्ज, and these are actually electrons. जरा कंपेयर करिएगा इसको वाटरमेलन के साथ. जो ये वाटरमेलन का रेड पोर्शन है, इज इट एग्जैक्टली रिजम्बलिंग विद द पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर? Am I right? उसके बाद इस वाटरमेलन में यू आर सीइंग दैट इसमें सीड्स होते हैं, एंड दीज सीड्स रिजम्बल विद द इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है बेटा? दिस वाज ऑल अबाउट J.J. Thomson's atomic model. Now if anyone is having any question, I'm here to take your questions and answer them one by one. I will be taking the questions from all of you. If anyone has a question, let me see some questions or queries do you have? Anyone with the question? Assalamu alaikum, dear students, doubt class will be ठीक. Walaikum salam. So we have a question over here, sir. How is atom electrically neutral? How was J.J. Thomson ने कैसे जस्टिफाई किया एटम एज अ होल न्यूट्रल है? देखिएगा बेटा, जो मैंने J.J. थॉमसन का सेकंड पोस्टुलेट बताया, मैंने कहा एटम में जितना आपका पॉजिटिव चार्ज होता है ड्यू टू स्फीयर, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बेटा स्फीयर की वजह से ही होगा, दैट इज इक्वल टू द टोटल नेगेटिव चार्ज ड्यू टू दीज इलेक्ट्रॉन्स. जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है. कैन वी से दैट atom as a whole is neutral? Thus J.J. Thomson was able to justify this atom as a whole is neutral. ठीक है बेटा? Then I have some few questions more over here. Let me check the question. Sir, what about the stability of atom in this model?
Yes, exactly. Now, I'll be taking in the next class, I'll be taking the limitations of J.J. Thomson's model. सबसे पहला लिमिटेशन इस मॉडल का था, इसने एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं किया. इस पॉजिटिव चार्ज, हाउ वाज इट एबल टू होल्ड दिस नेगेटिव चार्ज? This was actually the limitation of this model that I will be discussing in the next class. सेकेंड, अगर मैं इस मॉडल की लिमिटेशन की बात करूंगा, ध्यान से समझिएगा बेटा. एक तो मैंने कहा, उसके बाद बेटा केमिस्ट्री के इतिहास में एक सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट हुआ. दैट एक्सपेरिमेंट वाज नोन एज रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. उसके बहुत सारे रिजल्ट्स हमारे पास आ गए. जे थॉमसन वाज नॉट एबल टू जस्टिफाई द रिजल्ट्स ऑफ Rutherford's alpha scattering experiment. Clear? I'll be taking some more questions. Thank you, each and everyone. Love you, everyone. Sir, when was this model given? I told you already. I mentioned the date. ये model बेटा कब दिया गया था? I had mentioned it over here. अगर आप, it was given in 1898. आप देखिएगा बेटा, आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा है, जो आपका टेक्स्ट बुक का डेट है, दैट्स इट वाज गिवन इन 1898. ठीक है बेटा. बट जो ये मॉडल है ना बेटा, ये एक जर्नल में पब्लिश किया गया, वन ऑफ द बेस्ट जर्नल्स ऑफ द टाइम, दैट वाज फिलोसॉफिकल मैगजीन. फिलोसॉफिकल मैगजीन में बेटा ये मॉडल 1904 में आ गया. बट जे थॉमसन ने ये मॉडल बेटा 1898 में दिया. ये डेट जो आपका है, ये टेक्स्ट बुक का डेट है, और फिलोसॉफिकल जर्नल में बेटा जो ये मॉडल है वो 1904 में आ गए. ठीक है बेटा. सम मोर क्वेश्चंस. सर वी ऑलरेडी रीड दिस, कांट वी स्टार्ट फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ क्लोज्ड अप्रोच. ठीक है बेटा. कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हमने ये मॉडल्स पढ़े हैं, तो वी वेर स्टडीइंग दैट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. ठीक है बेटा. लेकिन इसमें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी है जिन्होंने बेटा ये मॉडल्स नहीं पढ़े. सो मैनेजमेंट ने डिसाइड किया थोड़ा एक क्लास पीछे हम शिफ्ट हो जाते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द कॉमन टॉपिक, दैट इज एटॉमिक मॉडल्स. तो कोई इश्यू नहीं है, आपका भी रिपीट हो जाएगा. यू नीड नॉट टू वरी, नॉट अ बिग आस्क. Where is Irfan sir? Irfan sir will be available. Sohaib sir also will be available. You need not to worry. Sir, some being human is, sir, go easy. Don't be panic. It seems you are a bit nervous. Yeah, actually, I'm not nervous. I'm very excited that I'm online with you. Then I have one more question. सर फर्स्ट मॉडल जो पहला मॉडल था, दैट वाज डॉल्टन्स मॉडल. डॉल्टन्स मॉडल का उतना ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं था. डॉल्टन ने सिंपली कहा एटम स्फेरिकल, इसका शेप स्फेरिकल होता है. आर यू गेटिंग मी? इट्स हाईली डेंस एंड like that's clear. Dalton's model is simple. Atom spherical, it is highly dense, nothing more than that. And during जब bond formation होता है, यही spherical atoms combine होते हैं by means of Fuchs. This was all about Dalton's model, nothing more than that. और इसमें बेटा let me tell you one important thing. आपने खाली एक तो जे थॉमसन्स मॉडल को डिटेल में पढ़ना है, आपको बेटा रदरफोर्ड के मॉडल को डिटेल में पढ़ना है, बोहर्स मॉडल को ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, एंड द वेव मैकेनिकल मॉडल. बाकी मॉडल्स खाली आप याद रखिएगा, वी हैव नथिंग टू डू विद देम, बट इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए टाइम बाय टाइम कौन कौन से मॉडल्स दिए गए. वन मोर क्वेश्चन आई एम टेकिंग फ्रॉम वन. सर वी विल बी हैविंग कॉमन ऑनलाइन क्लासेस फॉर ऑल दी हॉल्स. नहीं बेटा, हम एक्चुअली फॉर क्लास 11th we have divided this online classes into two groups. तो एक ग्रुप में मैं ले रहा हूं, and in the next group the teacher will be teaching you already there. Listen. Now there's a question. One of the student has asked a question. Sir, ये positively charged sphere जो है, ये कैसे होल्ड करता है इस नेगेटिव चार्ज को? अब ध्यान से देखिएगा बेटा, स्फीयर का चार्ज पॉजिटिव है. ध्यान से देखिएगा बेटा, इस स्फीयर का चार्ज पॉजिटिव है, और वी नो दैट
पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में वी हैव द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये आपका पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। एंड इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या होता है बेटा? यू नो दैट बेटा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज बेटा नेगेटिव होता है। सो दिस नेगेटिव चार्ज इज held by the sphere by means of electrostatic force according to Dalton, but later on he was not able to explain it up to the brim. I have some Asadullah Wani is saying is that sir discovery of atoms, देखिएगा बेटा जो हमारे सारे बैचेस है उनमें हमने डिस्कवरीज तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट करके रखी है। सो दैट्स वाई हमने एटॉमिक मॉडल से स्टार्ट की। अब जिन जिन बच्चों का ये रह रहा है उनके लिए बेटा हम अलग क्लासेस देंगे, तो हम बेटा उनमें वो क्लियर कर लेंगे, ठीक है। आई हैव वन मोर क्वेश्चन। जो भी सारी क्वेरीज है स्टूडेंट्स की वो सारी पूरी करी जाएंगी। काई होप इंस्टीट्यूट इज विद यू, कदम कदम आपके साथ है। अगर आपको कहीं पे भी कोई इश्यू होगा, वी आर हेयर टू हेल्प यू आउट, but give us some time, some relaxation time, because automatically within a gap of not more than 1-2 days we have been told to shift from offline classes to online classes. This is a challenge for us, and inshallah beta hum is challenge ko अच्छे से face कर लेंगे, because we have the one of the best online platform available here, and you will feel it after 2-3 days. You will get a clear idea of that. Somebody is saying that PCBM में सर मैथ नहीं है। सर बेटा आपकी मैथ्स क्लास भी होंगे, सो यू चेक द टाइम टेबल, वहां हमने मैथ्स क्लास ऑलरेडी ड्रॉप करके रखा है। देन वी हैव एनी वन क्वेश्चन। we have somebody is having a question, sir why doesn't electron drop into the nucleus? Actually में बेटा this question ये हम डिस्कस करेंगे इन रदरफोर्ड्स मॉडल जब मैं पढ़ाऊंगा। एक इलेक्ट्रॉन क्यों एटम में फॉल नहीं होता है, इसके तीन आंसर्स है। नंबर वन इज द आंसर फ्रॉम द न्यूटोनियन मैकेनिक्स। देयर इज अ बैलेंस बिटवीन सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। देन वी हैव सर्टेन क्वांटम आंसर्स टू दैट। तो वो जाके बेटा थॉमसन्स मॉडल में आपको मैं बताता हूं। एनीवन? Somebody is saying that the link you shared, actually it has been dropped in the right group. You check it properly. मैंने ऑलरेडी आपको मेंशन किया मैंने कि गिव अस सम रिलैक्सेशन टाइम। 1-2 दिन हमें लगेंगे इसको प्रॉपर सॉर्ट आउट करने में, बिकॉज कुछ बच्चे ग्रुप में अभी ऐड नहीं हुए हैं। वी आर एडिंग देम and we are giving you the feel of online classes. Once again, let me tell you one important information. Kai Hope Career Institute has one of the best online platform where every student can interact with us one-on-one. हमारे पास बेटा डाउट क्लासेस भी है। कहीं पे किसी बच्चे को डाउट होगा, हमने कमेंट सेक्शन ऑन करके रखा है। यू कैन आस्क ए क्वेश्चन। अगर यहां आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ, then we will be arranging doubt classes for you, online doubt classes. वहां पे आपको online assistance मिलेगी and your every question will be answered over there. Then one question, sir, is it for all batches, PCM, PCB? No, actually, someone like Huzab Kabir is saying to me, sir, ये सारे बैच के लिए। देखो बेटा, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है 11th के हमने 2 बैच बनाए हैं, 2 मेगा बैच। तो एक बैच में ऑलरेडी मैं क्लास दे रहा हूं, तो यू आर इन दैट क्लास। और बाकी जो बैचेस है उनके लिए बेटा अलग क्लास अभी चल रही है। यू कैन गो देयर, यू कैन विजिट दैट क्लास, यू कैन चेक और देयर। So let me give you now the brief overview. आज हमने क्या पढ़ा? आज हमारा जो टॉपिक था that was about atomic models. Atomic models क्या होते हैं? These are actually the representations that give us information about the structure of atom, about the distribution of charge, about the arrangement of subatomic particles. ठीक है बेटा? चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, सबatomic particles का डिस्ट्रीब्यूशन और आपके
एटम के स्ट्रक्चर के बारे में देगी बस इंफॉर्मेशन। बहुत सारे मॉडल्स थे। वी हैव नंबर वन, टाइम बाय टाइम बहुत सारे मॉडल्स आए। डाल्टन्स मॉडल, जे थॉमसन्स मॉडल, वी हैव लेविस मॉडल, नागाओका मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोहर मॉडल, सोमरफेल्ड मॉडल, ग्राइजिंस्की मॉडल एंड वेव मैकेनिकल मॉडल। इसमें हमने डाल्टन्स मॉडल को देखा। एक छोटा सा इंफॉर्मेशन, एक लिटिल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डाल्टन। एटम इज स्फेरिकल इन शेप, इट इज हाईली डेंस, it is highly dense, clear, it is highly dense and it's very hard. These three important points. और एक एटम में, एक कंपाउंड में जो ये एटम्स होते हैं, स्फेरिकल एटम्स, they are combined by means of these hooks, and in modern terminology these hooks are actually chemical bonds. ठीक है बेटा? डाल्टन का जो ये एटम का पिक्चर था ना, spherical picture, hard atom, highly dense atom, it resembles like a billiard ball, like a pool ball, like a snooker ball. That's why इस मॉडल का और एक नाम क्या था? बिलियर्ड बॉल मॉडल। ठीक है? देन आफ्टर बेटा हमने डिस्कस किया जे थॉमसन मॉडल। ठीक है बेटा? दिस मॉडल वाज गिवन बाय जॉन जोसेफ थॉमसन। इस मॉडल का एक सिंपल पिक्चर क्या था? एक एटम जो है, इट्स मेड अप ऑफ दिस पॉजिटिवली चार्जेड स्फीयर। ठीक है बेटा? और इसमें नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं। सेकेंड पॉइंट, एक एटम में जितना टोटल पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही टोटल नेगेटिव चार्ज होता है। दैट्स वाई अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन एन एटम एज अ होल इज न्यूट्रल। ठीक है बेटा? उसके बाद आफ्टर इस मॉडल का और एक नाम वाटरमेलन मॉडल भी है, बिकॉज इट हैज क्वाइट अ रिजेम्बलेंस विद वाटरमेलन, इट हैज अ रिजेम्बलेंस विद प्लम पुडिंग। That's why it's also known as plum pudding model and many more names. ठीक है बेटा? So then I have one last question from वन है कि वन क्वेश्चन है सर, जैसे आप क्लास में कॉपीज में लिखाते हो, कॉपीज पे लिखाते हो वैसे लिखाइए। ठीक है, आई विल बी डूइंग ऑल दैट थिंग्स। वैसे ही बेटा हम नोट्स बनाएंगे जैसे क्लासरूम में। तो मैं आपको एश्योर करता हूं ऑनलाइन क्लास में खाली एक ह्यूमन टच मिसिंग होगा, बाकी जो भी चीजें हम ऑफलाइन क्लासेस में कराते हैं सेम एग्जैक्ट उसी का रेप्लिका ऑनलाइन में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है बेटा? तो इन नेक्स्ट क्लासेस आप कॉपीज सामने रखिएगा, नोट बनाइएगा, एंड एवरीथिंग विल बी द रेप्लिका ऑफ ऑफलाइन क्लासेस। चलिए, Allah Hafiz to everyone, and wait for your next class.